गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये जो है सीरीज झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेएसएससी एंड जेपीएससी, इसका 28 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये 29 पार्ट है और इसमें अभी हम लोग एसआई का सेट देख रहे हैं। एसआई के 19 सेट को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, 20वां सेट आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रघुवर दास झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था। इस तरह के क्वेश्चन जो है, चूंकि बहुत सारे फेजेस में लिए गए थे, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया। यहाँ पर 2009 होगा। 2009 के आम चुनाव जो जनरल इलेक्शन होता है, उसमें झारखंड में इन्होंने लीड किया था। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड किस नंबर का स्टेट है। झारखंड जो है ये 28वां है और इसके पहले 2000 में 3 स्टेट बनाए गए थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो 1 नवंबर को जो स्टेट बना था वो था छत्तीसगढ़। ओके, ये था 26th। 9 नवंबर को जो स्टेट बना था ये था उत्तराखंड, ये था 27th। और 15 नवंबर को जो स्टेट बना था वो था 28वां झारखंड। बिहार जो है, सबसे पहले बिहार से स्टार्ट होता है। वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में, और बिहार से फिर उड़ीसा अलग होता है, ये 1936 में अलग होता है 1 अप्रैल को। फिर बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है, इसके 46% एरिया को लेकर। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 128। नेक्स्ट है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा। ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें, ये देखिए, तो ये हो गया दामोदर बेसिन। इधर क्या हो गया हजारीबाग पठार, इधर क्या हो गया रांची पठार। तो हजारीबाग जो पठार है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। इधर हो गया ऊपरी हजारीबाग पठार और ये हो गया निचला हजारीबाग पठार। सबसे छोटा जो रेंज है वो निचला हजारीबाग पठार का है, लेकिन यहीं पर है पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है ना। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 1365 मीटर 4478 फीट। जैन धर्म का ये मक्का कहा जाता है। 24 तीर्थंकरों में जैन धर्म है, उसमें से 20 तीर्थंकर ने निर्वाण की प्राप्ति यहीं से की है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गिरिडीह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। जेपी आंदोलनकारी है ना, जेपी आंदोलन जिसको बोलते हैं, या फिर संपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। और इसको बिहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बिहार आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये 1974 में स्टार्ट हुआ था। ओके, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन उनको लीड किसने किया था, जेपी ने, है ना, जयप्रकाश नारायण ने। और बिहार पहला स्टेट है जो कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी। तो बिहार हो गया फर्स्ट और झारखंड इसके बाद का स्टेट है। झारखंड हो गया सेकंड। तो यहाँ पर रिसेंटली पूछा गया है, जब ये क्वेश्चन, जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय 2015 में ही, 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, 2015 में झारखंड ने इस चीज़ की घोषणा की थी। तो यहाँ पर झारखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि दूसरा स्टेट है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के हिसाब से, ये थोड़ा सा 1 मिनट, 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। टोटल जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134। ओके, और ये जो जनसंख्या है इसमें क्या है कि शेड्यूल कास्ट जो है ये है 12%, शेड्यूल ट्राइब जो है ये है 26%, है ना। और एसटी में भी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये है संथाल, और उसके बाद है उरांव, उसके बाद है मुंडा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 26%। नेक्स्ट है, शहर में स्थित डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में। डाल्टनगंज जो है ये पलामू में था मैंने इसलिए बोला क्योंकि नाम इसका अब चेंज कर दिया गया है ना। तो उस समय जो छोटा नागपुर के आयुक्त थे, कमिश्नर जो थे, क्या नाम था, कर्नल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाम क्या था, कर्नल एडवर्ड चीते, कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन, ये नाम था। ओके, तो इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है डाल्टनगंज। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्या नाम रखा गया है, मेदिनी नगर, है ना। चेरो वंश के जो राजा थे मेदिनी राय,
उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है मेदिनी नगर। ओके, नेक्स्ट है, तो यहाँ पर पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? सबसे पहले सरायकेला और खरसावां, है ना, ये दो रियासतें थी झारखंड में। 1949 में इसको मिलाकर एक जिला बनाया गया। उस जिले का नाम क्या रखा गया? सिंहभूम। ओके, अब इस सिंहभूम को क्या किया जाता है, 1990 में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। तो ईस्ट सिंहभूम ये जो है ये 1990 जनवरी 16 जनवरी 1990 को बनता है, और वेस्ट सिंहभूम भी 1990 में ही बनता है, लेकिन डेट को लेकर थोड़े कंफ्यूजन है, विवाद है थोड़े से, लेकिन ईयर जो है यही होगा, और इनफैक्ट डेट भी यही होना चाहिए क्योंकि दोनों एक साथ अलग हुआ था। ओके, और सरायकेला खरसावां जो है फिर पश्चिम सिंहभूम से अलग होता है 30 अप्रैल 2001 को। ओके, तो ये हो गया। सरायकेला खरसावां में टोटल दो अनुमंडल हैं। दो अनुमंडल हैं, कौन कौन से हैं? एक तो सरायकेला हो गया, दूसरा चांडिल हो गया। तो सरायकेला एक शहर भी है, और ये इस जगह का क्या बोलते हैं आप, हेडक्वार्टर भी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है 2657 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें कुल जो है प्रखंड 9 प्रखंड है। ओके, विधानसभा इसमें 3 है, 3 विधानसभा है, एक सरायकेला हो गया, एक खरसावां हो गया, ये 2 याद रहेगा, और एक ईचागढ़ हो गया। तो ये 3 विधानसभा क्षेत्र हो गए यहाँ पर। यहाँ पर एक पक्षी विहार भी है, ईचागढ़ पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तो खरवार आंदोलन जो है, खरवार आंदोलन ये स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में इसका जो थीम था, स्टार्टिंग में जो इसका थीम था, जो जिस कारण से इसे स्टार्ट किया गया था, ये था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद हो गया, या फिर समाज सुधार हो गया, सामाजिक सुधार। तो इन मुद्दों पर इस आंदोलन को शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका थीम वही हो गया जो बाकी आंदोलन का होता है, मतलब कि राजस्व बंदोबस्ती के खिलाफ, राजस्व बंदोबस्ती, या शॉर्ट में कहें कि अंग्रेजों के अगेंस्ट ये स्टार्ट हो गया। ओके, और इसे जो है 1874 में भागीरथ मांझी ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? भागीरथ मांझी। नेक्स्ट है, ये है मैचिंग करना है कौन कौन से अवार्ड किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो अर्जुना अवार्ड या स्पोर्ट्स में दिया जाता है, पद्मश्री ये किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है। ओके, अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र ये गैलेंट्री अवार्ड है, और बाल साहित्य पुरस्कार ये जो है लिटरेचर अवार्ड है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 1 4 1 3 ये हो गया 4 1, ये 2 और 3, 4 1 2 3। ओके, ये इसका आंसर हो गया 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पंख योजना की शुरुआत की गई थी? पंख योजना जो है, ये देखिए जितने भी स्कीम्स होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ज़्यादातर वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही बनाए जाते हैं, है ना, लेकिन ये एक ऐसी योजना है जो कि शहरी क्षेत्र के लिए बनाया गया था। शहरी क्षेत्र में वैसे बच्चे जो कि बस्तियों में रहते हैं, उनका जो जगह है वो सही नहीं है, पढ़ाई वाला इलाका नहीं होता है, तो खासकर उन बच्चों को ध्यान में रखकर इस योजना को शुरू किया गया था। रघुवर दास की उस समय सरकार थी, नीरा यादव के द्वारा, उस समय जो शिक्षा मंत्री थी, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई है, कब हुई है इसकी शुरुआत? 2017 में, ऑप्शन नंबर 4। इसकी शुरुआत 2017 में हुई है, घोषणा 2016 में हो गई थी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा स्टार्टेड, तो यहाँ पर 2017 होना चाहिए, इसका आंसर 2017 होना चाहिए। 2016 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन स्टार्ट ये 2017 में हुआ था। उसके बाद है जलमणि प्रोग्राम, ये क्या है? जलमणि प्रोग्राम ये क्या है? तो जलमणि प्रोग्राम जो है ये स्कूल हो गया, या फिर आंगनबाड़ी हो गया, है ना, स्कूल या फिर आंगनबाड़ी। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, तो यहाँ पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, स्कूल आंगनबाड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आप देखेंगे, स्कूलों और आंगनबाड़ियों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों को साफ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, सभी गांवों में तालाबों की सफाई, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक हस्तचालित नलकूप। तो यहाँ पर स्कूल और आंगनबाड़ी है ना, ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा, स्कूल और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए। इसके बाद है PMFBY, ये है क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या था कि प्रीमियम भरना होता था। अगर किसी किसान का फसल बर्बाद होता है तो प्रीमियम जिन्होंने भरा है तो फिर उनको जो है इंश्योरेंस क्लेम करने का मौका मिलता था। तो ये जो योजना है, अब ये योजना बंद कर दिया गया है। झारखंड में इस योजना को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके बदले झारखंड सरकार ने अपनी एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है झारखंड फसल झारखंड फसल राहत झारखंड फसल राहत बीमा योजना या झारखंड फसल राहत योजना। ओके, फसल राहत योजना। तो ये क्या है? इसके पहले क्या था, ये जो योजना है तो इसमें प्रीमियम भरना होता था। ओके, और फिर किसी तरह का नुकसान होता है तो उनको जो है जो भी भरपाई देनी है वो की जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि किसी तरह का प्रीमियम नहीं भरना है। अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो ग्राउंड लेवल पर जाकर इंस्पेक्शन किया जाएगा, कितना नुकसान हुआ किसान का, और उसके बाद जो है उनको लाभार्थी की श्रेणी में रखकर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि अब बंद कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये जो ग्रुप है इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है, और बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए ही ये जो है बैंक से लोन लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा मेंबर होगा तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी बैंकों से लोन मिल पाएगा। तो मैक्सिमम जो लिमिटेशन है मेंबर का वो कितना है? 20 है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एनपीए, एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन दिनों किया जाता है। एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए झारखंड के सेक्शन में इसे शामिल किया गया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये होता क्या है? बैंक अगर किसी को लोन देती है ना, तो अब क्या है कि उस लोन को पूरा करने के लिए जिसे लोन दिया गया था वो पेमेंट करते रहता है, पेमेंट करता है एक इंस्टॉलमेंट पर। ठीक है, रेगुलर पेमेंट होता है। अब अगर ये पेमेंट देना बंद हो जाए तो इसी अमाउंट को, इसी एसेट को जो लोन दिया गया था, उसी लोन को जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकों के द्वारा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया एनपीए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 2017 से 18 बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? तो जब ये बजट पेश किया गया था उस समय रघुवर दास ही वित्त मंत्री थे। रघुवर दास ने 8 बार बजट पेश किया, 5 बार तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए, चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्रालय भी इनके पास था, तो 5 ऐसे हो गया। और इसके पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले ये 3 बार बजट पेश कर चुके हैं। खैर ये हो गया। इससे 2-3 चीज है कि रघुवर दास ने लगातार 5 बार बजट पेश किया है, सबसे ज्यादा 8 बार, ये हो गया एक। और अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2022 से 23 में जो बजट पेश किया गया है 1,01,101 करोड़, है ना, ये बजट है। कब पेश किया गया था? 3 मार्च, जस्ट इसके एक दिन पहले 2 मार्च को इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा ये पेश किया गया है बजट? रामेश्वर उरांव। और इन्होंने अभी तक 3 बार बजट पेश कर दिया है। 2020 हो गया, 2021 हो गया और 2022 हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? झारखंड विधानसभा के अभी जो स्पीकर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ये नाला है, जो कि दुमका में पड़ता है। ओके, और इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे दिनेश उरांव सिसई गुमला। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दिनेश उरांव। और अभी तक जो है 7 लोग, अगर एक्टिंग की बात नहीं की जाए तो 7 लोग जो हैं विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। इसमें सबसे पहले जो थे इंदर सिंह नामधारी थे। इसके बाद मृगेंद्र प्रताप सिंह का नाम आता है। इसके पहले एक एक्टिंग रह चुके हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आलमगीर आलम जो कि अभी के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर जो है स्पीकर के रूप में रह चुके हैं, आलमगीर आलम। फिर सीपी सिंह जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, सीपी सिंह भी जो हैं स्पीकर रह चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिनेश उरांव होगा। नेक्स्ट है झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? झारखंड पंचायती राज अधिनियम आर्टिकल 40 में क्या कहता है कि पंचायत होना चाहिए। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आया था 3 टियर
को इन्होंने रिकमेंड किया था। जिला स्तर पर एक होना चाहिए, परिषद हो गया, फिर प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति और गांव लेवल पर पंचायत। ओके, तो 3 टियर को इन्होंने रिकमेंड किया और 1959 में एक गांव बनाया गया, एक गांव में पंचायत बनाया गया। उस गांव का नाम क्या था? नौगौर। ठीक है, 2 अक्टूबर को ये हो गया। अब ये तो था आर्टिकल में, कोई कानून बना हुआ नहीं था, तो बहुत जगह पंचायत बनता भी था, नहीं बनता था। तो फाइनली क्या हुआ कि आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है इसको एक्ट बनाने के लिए अमेंडमेंट किया गया। तो 73rd अमेंडमेंट 1992 जो है ये किया गया और इसके बाद ये कानून बन गया। झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है ये 2000 कब लागू हुआ है? 2001 में। ठीक है, इसको शेड्यूल 11 में शामिल किया गया था। 2001 में ये अधिनियम बना है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, झारखंड के किस विभाग में गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है लोहरदग्गा, है ना, लोहरदग्गा। लोहरदग्गा से ये कब बना था? 1833 में, जब कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32, तो उसके बाद 1833 में जो दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी है वो क्रिएट किया गया और 3 जिले बनाए गए थे, लोहरदग्गा, मानभूम और हजारीबाग। तो लोहरदग्गा कब बना? 1837 में। इसके बाद पलामू जो है, पलामू ये 1892 में इससे एक जिला बनता है अलग होकर। फिर पलामू से बनता है गढ़वा। गढ़वा उसी समय बनता है जब बोकारो का गठन किया जाता है गिरिडीह से अलग करके। तो ये 1991 में 31 मार्च, कहीं कहीं 1 अप्रैल लिखा हुआ रहता है, तो 1 अप्रैल 1991 को जो है गढ़वा एक जिला बनता है पलामू से अलग होकर। और फिर लातेहार एक जिला बनता है पलामू से अलग होकर, कब? 2001, है ना, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार पलामू से अलग होकर एक जिला बनता है। तो यहाँ पर गढ़वा और लातेहार किसका हिस्सा है? ये पलामू का हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये जो जैविक उद्यान है, ये जो जू है, कहाँ पर है? ये बोकारो में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेरिएबल कॉस्ट? तो ये जो है रेंट जो होता है ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 3 क्वेश्चन हो गया ना झारखंड में जो इस तरह का क्वेश्चन शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, माइकल क्या है? माइकल जॉन ऑडिटोरियम, ये कहाँ पर है? माइकल जॉन ऑडिटोरियम ये जो है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर 1 जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ वाटरफॉल्स? रांची में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और यही कारण है कि रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि जोना हो गया, जोना जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं, ये राढ़ू नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा दसम फॉल है, दसम हो गया, हुंड्रू हो गया जो कि स्वर्ण रेखा पर है। ठीक है, सीता जलप्रपात है। तो बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 रांची हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ये कहाँ पर है? जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ये देखिए ये है कहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है रांची, इसका आंसर जमशेदपुर होगा। ये जमशेदपुर में, देखिए यहाँ पर रांची में जो जेवियर कॉलेज है, रांची में जो जेवियर कॉलेज है, जेवियर कॉलेज, तो इसी के एक्सटेंशन के रूप में जमशेदपुर में इसे स्टैब्लिश किया गया था 1955 में, है ना, किनके द्वारा? माइकल विंडो के द्वारा। ठीक है, और ये जेवियर कॉलेज के एक्सटेंशन के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जमशेदपुर। नेक्स्ट है, मंडा इज ए फेस्टिवल ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड। तो मंडा क्या है कि ये महादेव भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है और इसमें क्या होता है कि जो अंगारे होते हैं इस पे खाली पैर, जो भी श्रद्धालु होते हैं खाली पैर इसमें चलते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 महादेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे पहला नंबर आता है संथाल का। ठीक है, उसके बाद आता है उरांव का, उसके बाद आता है मुंडा का। ये हो गया जनसंख्या। लेकिन भाषा की बात की जाए तो भाषा में सबसे पहले तो ठीक है संथाल आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद संथाल के बाद आता है मुंडा का स्थान, जो मुंडारी भाषा है, और उसके बाद आता है हो, उसके बाद आता है कुड़ुक। कुड़ुक मतलब जो उरांव की भाषा है। तो ये सीक्वेंस हो गया, ये जो है सीक्वेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पर संथाली इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 संथाली। नेक्स्ट है, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि की थी? तो प्रताप राय जो कि चेरो वंश के एक राजा थे, जब ये राजा बनते हैं, जो कि सहबल राय के उत्तराधिकारी थे और शाहजहां के समकालीन थे,
तो जब ये राजा बनते हैं तो इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था। ओके, अब टैक्स देने से ये मना करते हैं तो उस समय जो मुगल शासक थे शाहजहां, तो शाहजहां के कहने पर जो बिहार का सूबेदार था, क्या नाम था, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां। तो शाहजहां के कहने पर शाइस्ता खां जो है प्रताप राय पर आक्रमण करता है। प्रताप राय हार जाते हैं और फाइनली संधि होती है। संधि क्या होती है कि शाइस्ता खां को 80,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, और प्रताप राय सालाना टैक्स दिया करेगा। साथ ही साथ ये पटना में हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि उस समय जो सूबेदार होते थे वो पटना में रहते थे, ठीक है, तो ये पटना में हाजिरी लगाएंगे। तो ये आक्रमण कब किया गया था, ये जो है आक्रमण कब किया गया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1641 है ना, ऑप्शन नंबर 1 1641। नेक्स्ट है, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। तो जो कोल विद्रोह हुआ था जिसके प्रमुख लीडर में बुद्धू भगत का नाम आता है, ऑप्शन नंबर 1 ये इसका सही आंसर होगा। 1831 से 32 में ये विद्रोह हुआ था। ये इतना व्यापक था कि फाइनली अंग्रेजों को क्या है कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी गठन करना पड़ता, और इसी के बाद 1833 में इसी के बाद जो है 3 जिले बनाए जाते हैं छोटा नागपुर में। एक हजारीबाग हो गया, एक लोहरदग्गा हो गया और एक मानभूम हो गया। फिर इससे जो है अलग अलग जिले बनाए जाते हैं, जैसे कि मानभूम से धनबाद बनता है, लोहरदग्गा से पलामू रांची बनता है, फिर रांची से जो है गुमला बनता है ना, लोहरदग्गा बनता है, फिर गुमला से सिमडेगा बनता है, फिर रांची से खूंटी बनता है, हजारीबाग बना, फिर उससे गिरिडीह बनेगा, गिरिडीह बन गया, फिर गिरिडीह से बोकारो बनता है, हजारीबाग से ही चतरा बनता है, हजारीबाग से ही कोडरमा बनता है, हजारीबाग से ही रामगढ़ बनता है। तो इस तरह से फिर जिलों का विभाजन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कोल रिवोल्ट हो गया। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में ये छात्रवृत्ति दी जाती है, तो ये जो है ये मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए दी जाती है, ऑप्शन नंबर 1 मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। रांची जिला जो है, रांची जिला ये 1899 में बना था, किससे अलग होकर, लोहरदग्गा से अलग होकर, जो कि लोहरदग्गा का एक अनुमंडल हुआ करता था, और इसी समय लोहरदग्गा जो कि जिला था उसको अनुमंडल बना दिया गया रांची के अंतर्गत। ओके, और ये जो है इसका एरिया, एरिया कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका एरिया जो है 5097 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जनसंख्या झारखंड में सबसे ज्यादा है, 29,14,253। रांची का स्थान आता है, फिर धनबाद का स्थान आता है, फिर गिरिडीह का स्थान आता है। रांची क्या है कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है इसका, 76% लिटरेसी रेट है, चाहे पुरुष की बात की जाए महिला की बात की जाए, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रांची का है। ओके, इसमें जो अनुमंडल है सब डिवीजन, इसमें 2 सब डिवीजन है, एक रांची हो गया और एक बुंडू हो गया। इसमें 18 प्रखंड है, ठीक है, और इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। रांची हो गया, हटिया हो गया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिजरी, ये सब जो है ये इसके विधानसभा क्षेत्र हो गए। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है। तो बोकारो में जो गोमिया है, गोमिया में ललपनिया नाम का एक जगह पड़ता है, तो वहीं पर ये है ना, जो कि संथालों के पिता माने जाते हैं, लुगुबुरु घंटाबाड़ी, और ये जो है एक पहाड़ भी है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सेट नंबर 20 था एसआई का, सेट नंबर एसआई, सेट नंबर 20 था एसआई का, है ना। और ओवरऑल जो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया, ये 29 पार्ट जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 29 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया। हर सेट में 30 क्वेश्चन रखे जाते हैं। नेक्स्ट सेट जो है हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।